हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, हमने आपको पाठ 3 स्कूल मुझे अच्छा लगा इस पाठ को पढ़ा दिया है। इस पाठ के मौखिक प्रश्न पूर्ण करा दिए हैं। आज हम इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। सबसे पहले अनूठी। अनूठी का अर्थ होता है अद्भुत। वायलिन एक वाद्य यंत्र। अकुलाना घबराना। अबाबील एक छोटी चिड़िया। करिश्मा चमत्कार। बस्ता थैला। चुलबुली चंचल। बरबस अकारण या ज़बरदस्ती। शुभ। शुभ का अर्थ होता है अच्छा। ठिठकना स्थिर होना या फिर चलते चलते रुक जाना। शिष्टता सभ्यता। इसके पश्चात बच्चों आपको इस पाठ के गद्यांश को पढ़ना है और पढ़कर उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। इस दिन से पहले या इसके बाद किसी वयस्क ने तोत्तो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी और पिछली शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थीं तोत्तो चान की। उस पहले दिन हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, पता है ना आपको। प्यारे बच्चों, इस पाठ में लेखक नहीं है, लेखिका है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पाठ की लेखिका तेत्सुको कुरियानागी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है पिछली शिक्षिका को कौन सी बात जानकर आश्चर्य हुआ। इसका उत्तर लिखेंगे पिछली शिक्षिका को यह बात जानकर आश्चर्य हुआ कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। फिर तीसरा प्रश्न है पाठ के आधार पर बताइए कि सोसाकू कोबायाशी कौन था। तो इसका उत्तर क्या है, हेडमास्टर। तो हेडमास्टर पर हम टिक लगाएंगे। इसके बाद है चौथा प्रश्न तोत्तो चान स्कूल जाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी। तो इसका उत्तर होगा तोत्तो चान स्कूल जाने के लिए इतनी उत्सुक इसलिए थी क्योंकि उसे यह स्कूल अच्छा लगा था। पांचवा प्रश्न है दिन शब्द के 2 पर्यायवाची बताइए। तो बच्चों, दिन शब्द के पर्यायवाची होते हैं दिवस, वार, वासर। आप इनमें से कोई से भी 2 पर्यायवाची लिख सकते हो। अभी हम इस पाठ के जो गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हैं वे आपको लिखित रूप में सेंड कर रहे हैं। वो आप उनको प्रश्न उत्तर के साथ मिलाकर अपनी कॉपी में लिखना है। बस आपको ये गद्यांश नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, इस पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो हमने अभी आपको बोलकर बताए हैं वही उत्तर यहाँ पर लिखित रूप में लिखे गए हैं। तो उनको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। प्रस्तुत पाठ की लेखिका तेत्सुको कुरियानागी है। पिछली शिक्षिका को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हेडमास्टर है। चौथे प्रश्न का उत्तर तोत्तो चान स्कूल जाने के लिए इसलिए उत्सुक थी क्योंकि उसे यह स्कूल अच्छा लगा था। और पांचवा प्रश्न में आपको 2 पर्यायवाची हमने आपको बताए हैं दिवस, वासर, वार। आप कुछ भी लिख सकते हो। ये कार्य पूर्ण करके आपको मेरे पास सेंड करना है। प्रश्न उत्तर दोनों लिखने हैं आपको, बस गद्यांश नहीं लिखना है और इस पाठ के शब्दार्थ लिखने हैं। धन्यवाद।